वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेप फ्री और डेप पेनी स्टॉक्स के बारे में, विच इज़ लेस रिस्की। तो डेप वाले पेनी स्टॉक्स या डेप फ्री वाले कौन से पेनी स्टॉक लेस रिस्की हो सकते हैं, इस बारे में। बिफोर दैट, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस एंड पेनी स्टॉक्स आर हाईली रिस्की एंड आई एम नॉट रिकमेंडेड एनीथिंग हियर। सो दिस इज ओनली educational video, not any financial advice, so take it as a educational video। तो डेप और डेप फ्री पेनी स्टॉक्स के बारे में हम अगर बात करें कि कौन से लेस रिस्की रहते हैं, उसके पहले कुछ फैक्टर्स हमें क्लियर करने चाहिए। जैसे कि पेनी स्टॉक्स आर ऑलरेडी रिस्की, ये बात आप जानते हो कि कोई भी पेनी स्टॉक्स हो वो ऑलरेडी रिस्की होता ही है। तो हम ऐसे दोनों में से एक को कंपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 100% यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल सकता। एडिंग डेप इंक्रीजिंग रिस्क फर्दर। अगर डेप बढ़ रहा है किसी पेनी स्टॉक में तो डेफिनेटली रिस्क भी उसके साथ बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी पेनी स्टॉक में डेप कंटिन्यूसली बढ़ रहा है लेकिन उस पेनी स्टॉक का रिस्क कम हो रहा है। तो ऑब्वियस है डेप ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी पेनी स्टॉक का। इफ़ यू आर अ पेनी स्टॉक लवर देन डेफिनेटली यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि अगर आपको ये डिफरेंस नहीं पता तो आप पेनी स्टॉक्स में लॉस करना लाजमी है। बहुत सारे बिगनर्स जो हैं ये डेप को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। वो सोचते कोई बात नहीं, कंपनी रिकवर कर जाएगी क्योंकि डेप बुरा नहीं होता। हाँ, डेप बुरा नहीं होता बशर्ते वो डेप कंपनी के रिकवरी में लगाया गया हो, कंपनी की ग्रोथ में लगाया गया हो, और ग्रोथ से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उस प्रॉफिट से वो डेप को भी वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हो। लेकिन ये पैटर्न ना हो कि अगर कंपनी में डेप है तो लोग फिर भी उसको इग्नोर कर देते हैं। और स्पेशली बिगनर्स, अगर जो इन्वेस्टर्स काफ़ी वक्त से शेयर मार्केट में है वो नहीं करेगा, लेकिन बिगनर्स जो है ये डेफिनेटली डेप को इग्नोर करेंगे। तो कभी भी डेप को इग्नोर आपको नहीं करना है। इन पेनी स्टॉक डेप डिसाइडेड सर्वाइवल। डेप ही डिसाइड करता है किसी भी पेनी स्टॉक का कि ये पेनी स्टॉक सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। आगे हम देखेंगे डेप फ्री पेनी स्टॉक्स के बारे में भी, सो स्टे ट्यून। तो आपको डेफिनेटली डेप देखना है बिफोर यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी पेनी स्टॉक। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। अब वाई डेप इज डेंजरस इन पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक्स में डेप डेंजरस क्यों है? तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि इंटरेस्ट एट्स प्रॉफिट। Small companies earn little interest, cost reduce net profit, even a growth doesn't help it to डेप इज हाई। अगर किसी कंपनी का डेप है पेनी स्टॉक्स का, सबसे पहले तो उनका इंटरेस्ट जो आता है वो प्रॉफिट का जो इंटरेस्ट आता है छोटी छोटी कंपनियों का, वो पूरा क्या पूरा इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस करने में, डेप का इंटरेस्ट रिड्यूस करने में चला जाता है। तो कोई प्रॉफिट उनके पास बचता नहीं है। किसी कंपनी ने कोई प्रॉफिट जनरेट किया भी है पेनी स्टॉक ने, तो वो प्रॉफिट उनका जो डेप है उसके इंटरेस्ट देने में ही चला जाता है। तो उनके पास ऐसा कोई प्रॉफिट खास बचता नहीं है। उसके अलावा एक भी उनका क्वार्टर अगर खराब आता है, क्वार्टर रिजल्ट, तो सारे के सारे सेल्स जो है कंपनी के वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। सेल्स जो उनके आते हैं ये खराब हो जाते हैं, कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो जाता है, ईएमआईज जो उनके चालू है वो देना बंद हो जाते हैं, साथ ही साथ सैलरी तो उनको देनी ही है एम्प्लॉयड को। तो अगर उनके पास इंटरेस्ट है, उनका प्रॉफिट कम आ रहा है, वो प्रॉफिट पूरा इंटरेस्ट में जा रहा है, तो ईएमआईज कैसे पे करेंगे, वो सैलरीज कैसे पे करेंगे, जो कि उनको देना ही पड़ेगा। उसमें कोई भी उनके पास दो राहें नहीं होती। उसमें क्वार्टर रिजल्ट खराब आया तो सेल्स खराब आएगा, सेल्स खराब आएगा तो रेवेन्यू खराब जाएगा, प्रॉफिट खराब आएगा उस वजह से, और प्रॉफिट खराब आएगा तो ऑब्वियसली ये सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ सकते हो और वो पेनी स्टॉक्स और भी डिक्रीज हो सकता है। थर्ड पॉइंट जो है वो डिल्यूजन रिस्क, यानी कंपनीज जो हैं ये नए शेयर्स जो हैं वो दे देती है, रीपे कर देती है डेप के बदले में। अब इस वजह से क्या होता है, शेयर का प्राइस गिरता है, रिटेल इन्वेस्टर सफ़र करने लग जाता है। तो यहाँ पे डेप अगर है तो कंपनी के ये इश्यूज भी देखने पड़ जाते हैं, डिल्यूजन रिस्क हो जाता है, यानी कंपनी अपने शेयर्स, न्यू शेयर्स को इशू कर देती है, रीपे करती है डेप के एक्सचेंज में, और उस वजह से शेयर का प्राइस गिरता है और इन्वेस्टर सफ़र करते हैं। रिसेंटली हमने वोडाफोन में ये चीज़ देखी हुई है। तो डेप अगर कंपनी पे है तो ये तीन फैक्टर से जो है
डेंजरस हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा डेप फ्री पेनी स्टॉक्स के बारे में अगर हम बात कर ले कि क्या वो सेफ होते हैं, जिन पे डेप है उनके प्रॉब्लम्स हमने देखे। अब डेप फ्री की अगर हम प्रॉब्लम देखें तो डेप फ्री है इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिस्क फ्री है। कंपनी डेप फ्री है इसका मतलब रिस्क फ्री होती है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, सर्वाइवल के चांसेस उनके थोड़े बेटर होते हैं कंपेयर टू डेप वाली पेनी स्टॉक्स के। अगर डेप फ्री और डेप वाली पेनी स्टॉक्स की बात की जाए तो डेप फ्री जो है उनके सर्वाइवल के चांसेस डेफिनेटली कम होते हैं, सर्वाइवल के चांसेस बेटर होते हैं। अब डेप फ्री अगर पेनी स्टॉक है तो उसके एडवांटेज कुछ होंगे और डिसएडवांटेज भी होंगे, हम दोनों देखेंगे। एडवांटेज की बात करें तो लोअर फाइनेंशियल स्ट्रेस उनके ऊपर होता है, फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस होते हैं और सर्वाइवल स्लो पीरियड में उनका चल रहा होता है लेकिन सर्वाइवल होता है। लोअर फाइनेंशियल स्ट्रेस होने की वजह से कंपनी का जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो प्रॉफिट उनको एज इट इज उनके बैलेंस शीट में मिल जाता है, जिस वजह से वो अपने ईएमआईज भी पे कर सकते हैं, अपने जो एम्प्लॉयज है उनको पेमेंट भी टाइम पे कर सकते हैं और कुछ ना कुछ असेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे, पर वो ये कर सकते हैं इफ दे डू नॉट हैव डेप। अब कुछ लिमिटेशंस होंगी या डिसएडवांटेज भी होंगे, वो अगर हम देखें तो डेप फ्री अगर कंपनी है तो बिजनेस स्टिल नीड्स प्रॉफिट। अगर डेप फ्री है पर प्रॉफिट ही जनरेट नहीं हो रहा है, माइनस में ही उनका प्रॉफिट जा रहा है, तो ऑब्वियस है ये कुछ काम वाली बात नहीं है, ये कोई फायदेमंद बात नहीं है। तो बिजनेस अगर वो कर रहे हैं किसी भी तरह का तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। अगर वो डेप फ्री है और प्रॉफिट भी पॉजिटिव में है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कुछ ना कुछ इस कंपनी को पॉजिटिव पॉइंट्स दे सकते हैं। यदि प्रॉफिट निगेटिव में और कंपनी डेप फ्री है, पेनी स्टॉक है, तो वो कोई कंपनी फायदे वाली नहीं है। अगर पुअर मैनेजमेंट है तब भी कंपनी का हम देख सकते हैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कंपनी हो सकती है। इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो यस बैंक का पुअर मैनेजमेंट की वजह से अच्छी खासी यस बैंक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए हम सबने देखा है। तो पुअर मैनेजमेंट कैन डिस्ट्रॉय इवन द स्टॉक और पेनी स्टॉक इज अ डेप फ्री। डेप फ्री कंपनीज जो है ये डेफिनेटली एक रिस्की पॉइंट भी बन सकता है यदि ये फैक्टर हमें दो उसमें देखने को मिले। लो डेप रिड्यूस रिस्क, इट डज नॉट गारंटीड सक्सेस। लो डेप है जो रिस्क को रिड्यूस कर सकता है पर गारंटीड सक्सेस आपको प्रोवाइड नहीं करने वाला। तो यहाँ पे वो वाले जो फैक्टर्स है वो अपने दिमाग में नहीं रखना है। एक सिंपल कंपैरिजन हम दोनों के देख लेते हैं। सिंपल कंपैरिजन में अगर हाई डेप पेनी स्टॉक्स हैं तो ऑब्वियस से फ्रेजिल बिजनेस होगा, बहुत डेलिकेट बिजनेस होगा, बहुत ज़्यादा बिजनेस में वोलेटिलिटी रहेगी, या प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा है या प्रॉफिट जनरेट कर भी पा रहे हैं तो वो पूरा के पूरा इंटरेस्ट देने में चला जा रहा है, जिस वजह से ईएमआईज पे नहीं हो रहे हैं और भी उनके ऊपर डेप बढ़ रहा है, जिस वजह से कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पेमेंट नहीं दे रहा है या देना है तो उनको और भी उन पर डेप बढ़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ हाई स्ट्रेस ड्यूरिंग डाउन ट्रेड, जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड रहेगा तो हाई डेप वाली पेनी स्टॉक्स रहेंगे, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि वो कंपनी ज़ीरो पर भी आ सकती है, आपका लगाया हुआ पैसा ज़ीरो भी हो सकता है, उनका अपना भी लगाया हुआ पैसा ज़ीरो हो सकता है। और इन्हीं के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं हायर बैंक्रप्सी रिस्क के। ये हमने रिलायंस ग्रुप में देखा था कि रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर, इन लोगों पे जो डेप था वो हायर चांसेस की वजह से बैंक्रप्सी की तरफ भी गया था। ये चीज़ें हमने देखी। इसके अलावा भी काफ़ी एग्जांपल्स ऐसे हैं। अब वहीं पे लो डेप या डेप फ्री कंपनीज के बारे में कंपेयर कर ले या बात कर ले हम, तो बेटर सर्वाइवल चांसेस है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं करना है, तो ईएमआईज भी टाइम पे जा सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को वो पेमेंट भी सही से दे सकते हो। जो पैसा बच रहा है उसमें वो अपने असेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, कैश फ्लो भी पॉजिटिव में उनका रह सकता है इफ़ मैनेजमेंट इज़ बेटर और अ गुड और अ बिजनेस इज एन काइंड। और बहुत सारा कंट्रोल भी उनका अपने आप कंपनी पे आ जाता है जो डेप फ्री पेनी स्टॉक्स है या जो लो डेप वाले पेनी स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। स्टिल रिस्क कंपनी पे रहता है बट कंपैरेटिवली सेफर हम इसको बोल सकते हैं डेप फ्री और डेप वाली कंपनियों में। अगर डेप फ्री पेनी स्टॉक है या डेप वाला पेनी स्टॉक है, दोनों में डेप फ्री वाले को हम स्लाइटली कंपैरेटिवली सेफर बोल सकते हैं। दैट डजंट मीन इट्स अ 100% गारंटी। अब हाउ इन्वेस्टर्स शुड यूज डाटा
डेप डाटा, अब इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि डेप डाटा को आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है, चाहे वो डेप फ्री हो चाहे वो हाईली डेप वाली कंपनी हो। हमेशा कोई भी स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स में आपको अगर इन्वेस्ट करना है, आपको अगर रिसर्च करना है, तो ऑलवेज चेक डेप टू इक्विटी रेशो कितना है, कंपेयर कीजिए, ज़्यादा है, एक से कम है या एक से ज़्यादा है। और जब आप डेप टू इक्विटी रेशो देखो तो आपको डेप देखना है, उसकी इक्विटी कितनी है देखना है, फिर आपको उस कंपनी के असेट्स देखना है, साथ ही साथ डेप में लॉन्ग टर्म डेप कितना है, शॉर्ट टर्म डेप कितना है, इन्वेंट्री आपको देखना है। इन्वेंट्री जो होती है ये शॉर्ट टर्म में पेड की जाती है, तो शॉर्ट टर्म डेप जितना है वो इन्वेंट्री के थ्रू कंपनी इजीली पे कर सकता है, तो आपको वो कंपेयर करना है। साथ ही साथ आपको लॉन्ग टर्म डेप भी देखना है। अगर डेप वाली कंपनी है, डेप फ्री कंपनी है, तो कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अवॉइड करना है ऐसी कंपनीज जिनका डेप कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और प्रॉफिट कंटिन्यूअसली गिर रहा है। ऑब्वियस है, जिनका डेप कंटिन्यूअसली बढ़ेगा तो कंपनी अगर प्रॉफिट बना भी रही है तो इंटरेस्ट में पूरा क्या पूरा प्रॉफिट जा रहा है, तो प्रॉफिट कंटिन्यूअसली गिर रहा है और डेप कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ऐसी कंपनियों को देखना भी नहीं है, रिसर्च भी नहीं करना है। साथ ही साथ लुक फॉर अ स्टेबल और रिड्यूसिंग डेप ट्रेंड, आपको ऐसे कंपनियों की तरफ ध्यान देना है जो कि स्टेबल है और अपना डेप जो है कंटिन्यूअसली रिड्यूस कर रही है, यानी अपना प्रॉफिट इनका अपने आप कंटिन्यूअसली बढ़ रहा होगा। आप ये चेंजेस देख सकते हो। अब कंबाइन करना है आपको डेप एनालिसिस और बिजनेस क्वालिटीज़ को। कंपनी स्टॉक्स को रिसर्च करते वक्त डेप एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ आपको बिजनेस की क्वालिटी देखना है कि बिजनेस की क्वालिटी कुछ ऐसी है भी क्या कि जिस वजह से लॉन्ग टर्म में आप एक बढ़िया रिटर्न बनाने का ये कंपनी पोटेंशियल रख रही हो। अब सेफ और स्ट्रॉन्ग की बात करें तो इन पेनी स्टॉक ग्रोथ इज ऑप्शनल, ग्रोथ ऑप्शनल है और ये हमने बहुत करीबी तरीके से देखा, और सर्वाइवल जो है ये मैंडेटरी है। डेप डिसाइड करेगा कि कौन सरवाइव करेगा। अगर आपको ये जानना है या आपको पेनी स्टॉक्स की तरफ इन्वेस्ट करना है तो आपको डेफिनेटली ये फॉर्मूला याद रखना है कि पेनी स्टॉक में ग्रोथ डेफिनेटली ऑप्शनल हो सकती है बट सर्वाइवल मैंडेटरी है। और सर्वाइवल कौन डिसाइड करता है? डेप। तो यहाँ पे डेप फ्री कंपनी और डेप दोनों वाली कंपनियों का कंपैरिजन में डेप फ्री कंपनी इज लेसर सेफर दैन डेप वाली कंपनी। हम बोल सकते हैं डेप फ्री को हम थोड़े ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं कंपेयर टू डेप वाली कंपनीज में। और ये जो हमने अभी पूरी डिस्कशन किया ये सिर्फ पेनी स्टॉक्स के लिए था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पेनी स्टॉक्स और डेफिनेटली ये चीज़ें कंसिडर करते हुए आप पेनी स्टॉक को रिसर्च कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी पेनी स्टॉक्स सो आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस हियर, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.